क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। ये पंक्तियां आजकल चाइना को लेकर सही साबित हो रही है। दरअसल चाइना लगातार ताइवान और अमेरिका को धमका रहा है, लेकिन ना तो ताइवान पर कोई असर हो रहा है और ना ही अमेरिका पर। शायद ताइवान और अमेरिका दोनों देशों को यह समझ आ चुका है कि चाइना केवल धमकी ही दे सकता है। डीएनए में हमारी अगली खबर चाइना ताइवान के बीच चल रहे विवाद से ही जुड़ी है। इस विवाद के बीच भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं, हम इसका विश्लेषण करेंगे और आपको ताइवान से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे इन संभावनाओं को आप समझ सकते हैं। चाइना ताइवान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और चाइना के विरोध के बावजूद कल अमेरिकी राज्य इंडियाना के गवर्नर इरिक होलकाम ताइवान पहुंचे और आज उन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। ताइवान में अमेरिकी प्रतिनिधियों के आने का चाइना लगातार विरोध कर रहा है। इसके बावजूद 20 दिनों में अमेरिका से अलग अलग 3 प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचे हैं। सबसे पहले 2 अगस्त को अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंची। फिर अमेरिका के सांसद एड माके के नेतृत्व में 5 अमेरिकी सांसदों का एक समूह ताइवान पहुंचा। गवर्नर इरिक होलकाम ताइवान पहुंचे। आज जापान का भी एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा। हालांकि चाइना लगातार युद्धाभ्यास के जरिए ताइवान को धमकी दे रहा है। लगातार ताइवान को चाइना हमेशा से अपना हिस्सा मानता रहा है और अमेरिका, जापान जैसे देश ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। भारत चाइना की वन चाइना पॉलिसी को समर्थन देता रहा है, इसलिए भारत के ताइवान से रिश्तों में अब तक थोड़ी भी सही बातें नहीं चली, यानी कि बहुत ही ये रिश्ता धीमा सा रहा है, मध्यम सा रहा है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में, विशेष तौर पर वर्ष 2016 के बाद दोनों देशों के संबंधों में नजदीकी आई है और वर्ष 2020 में गलवान की घटना के बाद चाइना से जहां भारत के संबंध बिगड़े हैं, तो वहीं ताइवान से और बेहतर हुए। ताइवान आज भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहता है और ताइवान की कंपनियों का पहले ही चेन्नई और पुणे में निवेश है। ताइवान की पहचान सेमीकंडक्टर के लिए होती है, लेकिन आज हम आपको ताइवान की ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल बस के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे ताइवान में बनी ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल बस। ताइवान के अलावा थाईलैंड में भी आज ये चल रही है, इसलिए आज हम आपको ताइवान से ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल बस के बारे में बताना चाहते हैं, जिसे बनाने वाली कंपनी अब मेक इन इंडिया के साथ जुड़कर इसे आगे बढ़ाना चाहती है। लगातार ताइवान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार ताइवान डर नहीं रहा है। और इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये ताइवान के ताइपन शहर के एक हम ईवी सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर भारी तादाद में ईवी बसेस बनाई जाती हैं। और अब ताइवान अपने इस इंडस्ट्री को भी भारत के कई शहरों में शिफ्ट करना चाहता है और मेड इन इंडिया ईवी बसेस तैयार करना चाहता है, जिसके चलते चीन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आप लोग भारत में जाने की भी प्लानिंग कर रही है आपकी कंपनियां ताइवान की, कि भारत में भी मेड इन इंडिया बनाया जाए? हम लोग ऑलरेडी इंडिया में हमारा प्लांट सेटअप कर चुके हैं और अभी हम लोग जो ट्रायल फेज में से जा रहे हैं। मतलब कि क्या है कि जो बसेस इंडिया में बनाई जाती है तो वो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से होनी चाहिए। आपकी कंपनी इंडिया के लिए भी इंटरेस्टेड है कि इंडिया में मेड इन इंडिया बनाई जाए ईवी बसेस? मेड इन इंडिया। जैसे एक बस मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों ने लगा रखी है, इस बस के बारे में थोड़ा सा बताइए। अंदर जा सकते हैं हम लोग? यस सर, आइए चलिए। तो देखिए, एक ये पूरी ईवी बस यहाँ पर जो बनी हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संदीप, इस बस के बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। सर, ये हमारी 12 मीटर की बस है, जो कि ताइवान की लगभग मतलब मैक्सिमम साइज जो बस बनाई जाती है उसमें 12 नंबर इज द मैक्सिमम साइज ऑफ बस। सो ये हमारी 30 सीटर बस है और इसमें लगभग 7 से 8 पैसेंजर्स खड़े रह के
प्रवास कर सकते यानी हैं। 30 लोगों के लिए ये बस है। बनाई गई। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ एक ये सिस्टम लगा, ये क्या है? सर इसे हम लोग कहते हैं जो एक स्मार्ट कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ होता हाँ, है ये- वो, हाँ, स्मार्ट कार्ड के अंदर आप पहले ही प्रीपेड कुछ पैसे आप उसमें डाल सकते हो और जैसे ही आप बस में एंट्री करोगे आपको यह बस वो स्मार्ट कार्ड यहाँ पर लगाना है और जब आप नेक्स्ट आप ये इस स्थान पे आप जब उतरोगे फिर से एक बार आपको वो लगाना है तो आपके तो जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा जो हमारा किराया बनेगा। ड्राइवर की सीट है, मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों का क्या मतलब है? हाँ सर, ये स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है। हाँ। जैसे कि हम लोग अभी जो नई गाड़ियाँ जो बनती है कि जिसमें कि आप जो रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम होता है, ये बहुत बार जो होता है कि ड्राइवर का विजन, एक बड़ी गाड़ी होने की वजह से ड्राइवर का जो विजन होता है वो ब्लॉक होता है, वो पीछे की तरफ देख नहीं पाता कि पीछे में भी कोई गाड़ी खड़ी हो सकती ये है। कितने कैमरे लगे हुए हैं? सर इसमें लगभग 8 कैमरेज होते हैं। अच्छा। और 4 कैमरा जो है तो बाहर की तरफ सर्विलेंस, जो कि रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट या फिर कोई गाड़ी आप उससे पास होकर जा रही तो वो देखने के लिए, और जो 4 कैमरा जो होते तो वो अंदर की तरफ होते हैं। अगर हम इस बस को एक बार चार्ज करते हैं तो एक में कितनी किलोमीटर तक ये बस चल सकती है? जो 12 ये क्या है, 12 मीटर बस। 12 मीटर की बस है। सर ये 12 मीटर बस में हम लगभग 8 बैटरीज यूज करते हैं, तो ये बैटरी चार्ज होने के लिए समय लगता है लगभग 5 घंटा। ठीक है। और एक बार पूरी तरह से चार्ज करने पर ये हमें 200-250 से 300 के बीच में आउटपुट, ये 8 बैटरियां मिलकर 300 किलोमीटर, 250 से 300 किलोमीटर तक का एवरेज ये दे सकती है। ताइवान ड्राइवरलेस बसें बना रहा है और अब तक 6 ड्राइवरलेस बसें ताइवान बना चुका है। 3 ताइवान में चलती हैं और 3 थाईलैंड में। यहाँ पर आप देखिए एक मॉडल है इस कंपनी में जो कि ड्राइवरलेस बस कैसा है उसका एक मॉडल तैयार किया गया। हालांकि ड्राइवर सीट यहाँ पर जरूर बनाई है लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति को नहीं बैठना होगा, ये सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा। ये ड्राइवरलेस बस कैसे काम करती है संक्षिप्त में थोड़ा बताइए। सर ये जो ड्राइवरलेस बस है इसमें मेनली 5 सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जो कि सोनार बेस सिस्टम है, जिसमें से एक प्रकार की एक नॉइज निकलते रहती है हर वक्त, और वो सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहा है तो उससे कोलाइड करके वो फिर से रिटर्न आती है, तो उससे आप एक इसका स्पीड जो है तो उसका स्पीड कम ज्यादा होते रहेगा। ये किसी भी कोई अगर इसके सामने कोई चीज आती है तो उससे पहले ये बस रुक जाएगी बराबर सेंसर के माध्यम। अगर कोई कहाँ पर सेंसर लगा है? आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 5 सेंसर है। हाँ। और पीछे 3 यहाँ पर है और पीछे की तरफ यहाँ पर इस तरह के ये एक पहला सेंसर लगा हुआ है इस बस में। ये दूसरा सेंसर यहाँ पर है, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आकर दिखाएं। और तीसरा सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, 2 सेंसर पीछे लगे हुए हैं। How do you see the Indian market about this EV buses? I think e-vehicle will be the worldwide trend, and EV bus will, especially EV bus, the more popular. The bus is more popular in India. So let the EV bus the bus become electrified is a huge demand in India. What would be your first choice to set up your industry? It's India or China? India. India. Yeah. Okay. Yeah. Because I think in India is still have a lot of chance to growth, and in Taiwan and India we're more friendly. देखिए यहाँ पर जो ईवी कंपनी के मालिक हैं उन्होंने साफ तौर से बताया कि उनकी पहली पसंद भारत है, ना कि चीन, और वो अपना सेटअप भारत में और ज़्यादा स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि भारत और ताइवान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इसीलिए चीन की बजाय ये कंपनी भारत को प्राथमिकता दे रही है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ताइवान।